प्यारे मित्रों प्रणाम। प्यारे मित्रों, एक राज की बात बताता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी बहुत पूरी तरह से छका हुआ है, पूरी तरह से तृप्त है, उसके पेट में जगह नहीं है बिल्कुल भी, और आप उसको कितना ही स्वादिष्ट जूस बना के दें, कितने ही बढ़िया ताज़े फल का जूस दें और कहें कि पी लो, तो वो नहीं छुएगा भी नहीं उसको, क्योंकि तृप्ति इतनी है कि अगर छुआ, पीने की कोशिश की तो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि जगह नहीं है अंदर, तृप्ति हुई पड़ी है। आप उसको कहें कि एक घूंट भर लीजिए, वो एक घूंट भी नहीं पिएगा, क्योंकि उल्टी हो जाएगी, पक्का लग रहा है, तृप्ति हुई पड़ी है। ठीक है ना? इसी तरह एक मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त करता हूं, और बात है 1,00,000 की, अगर कोई माने तो। यदि मैं किसी को कहूं कि भाई गीता पढ़ ले, थोड़ा बहुत ज्ञान ले ले, परमात्मा ने जीवन जीने की क्या कला सिखाई है, आगे जन्मों जन्मों की जो ये कहानी परमात्मा ने गीता में बताई है, इसको थोड़ा देख ले, आगे का सुधार ले, अगले जन्मों में आपकी गति हो जाए, आपका भला हो जाए, कुछ देख लो, ये मनुष्य योनि मिली है, तो वो आपको समझाना शुरू कर देगा। अरे भाई, परिवार है, ये है, तू तो निठल्ला है भाई, अकेला है, तुझे कोई चिंता नहीं, तुझे क्या पता भाई परिवार की कितनी मजबूरियां होती हैं। हाँ, बेटा है, उसको सेट करना है, बेटी है भाई, शादी है करनी है, दो दो बेटियां हैं, पत्नी बीमार है, फलाना ये है, पिताजी को देखना पड़ता है, माताजी ये है। हे भगवान, इतनी बड़ी किताब लिख कर तुम्हें दे देगा कि तुम्हें मजबूर होकर यही कहना पड़ेगा कि हाँ भाई, वाकई तुम्हारी बहुत मजबूरियां हैं। अब इसी इंसान को पता चलता है, 2 दिन बाद बीमार हुआ, पता चला कि कैंसर है, और केवल 1 महीने या 1.5 महीने की गुंजाइश है बस, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। अब यही आदमी कहता है कि भाड़ में गया परिवार, भाड़ में गई माता, भाड़ में गए पिता, भाड़ में गए पत्नी, भाड़ में गए बेटा बेटी, सब के लिए मर रहा था, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ, सब कुछ ये टालता था, है ना, ये सोचता था कि जीवन बहुत बड़ा है। अब पता चला कि जीवन बस 1 महीने का है, 1.5 महीने का है ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये सारी बातें समझ लेगा आपकी। अब कहेगा ला भाई गीता, 1 महीना है मेरे पास, पूरा जम के पढ़ूंगा भाई, धन्यवाद भाई। अब वही आदमी, हाँ, वही आदमी जो मना कर रहा था, वही आदमी जो तुम्हें पढ़ा रहा था, अब तुमसे पढ़ने के लिए तैयार है, अब भीख मांग रहा है। आदमी वही है, परिस्थितियां बदल गई। तो भैया, जब तक, प्यारे मित्रों, जब तक परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं तो आप किसी की नहीं सुनते, लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, जब सिर पर हथौड़ा पड़ता है, तो बड़े से बड़ा सीधा हो जाता है। उससे पहले तो भाई आपको ज्ञान देने लगता है, आपको मूर्ख बताने लगता है, और उसके पास सैकड़ों पॉइंट होते हैं आपको मूर्ख सिद्ध करने के। लेकिन जैसे ही पता चला कि जीवन खत्म होने वाला है, अब आपकी सारी बातें उसको अच्छी लगने लगी। अब आप दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी लगते हो उसको। अब उसकी सारी बुद्धि धरी की धरी रह गई, सारी ताकत, सारा धन, सारे संबंधी धरे के धरे रह गए। अब आ गया रास्ते पे। तो भाई, जब हथौड़ा पड़ता है तब रास्ते पे आना पड़ता है। जय श्री राम, राधा कृष्ण, सीता राम।